नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 79। इससे पहले 78 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। अंत में आप बताते हैं आपने कितने अंक जीत के हैं। अगर आपका अटैम्प्ट 20 प्लस है तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। अटैम्प्ट अगर आपके कम हो, निराश नहीं होना है। टेस्ट सीरीज से निरंतर जुड़े रहिए। एक और सूचना दोस्तों, अगर आप आगामी उत्तराखंड की फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं 22 जनवरी 2023 की, तो टेस्ट सीरीज को रिपीटेशन पर अवश्य देख लीजिएगा। कुछ करंट अफेयर के भाग भी अपलोड कर दिए जा चुके हैं, शायद भाग 4 अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन वहाँ से भी पुट किए जाने की काफ़ी संभावना है। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से रहेगा। सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। बड़ा ही सरल प्रश्न है, सभी ने इसका जवाब भी दे दिया होगा बिना देखे ही। बिना देखे नहीं दिया होगा दोस्तों, फिर तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत 2010 से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निम्न में से 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ, गंगोत्री, रुद्रनाथ नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए यमुनोत्री। निम्न में से कौन सा एक पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मार्गेट अल्वा, सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी, सुरजीत सिंह बरनाला। जी हाँ, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो आपने कहा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जी हाँ, 5 सीटें हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल। अल्मोड़ा की सीट SC सीट है, इसको भी याद रखिएगा। क्षमा कीजिएगा दोस्तों। SC सीट 13 है। ST के लिए 2 सीटें हैं विधानसभा में। 4% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए है। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। सूची का मिलान करना है दोस्तों। केदारनाथ बताइए कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ चमोली। यमुनोत्री उत्तरकाशी। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में है। सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने बनवाया था। इसका भारत में क्रम रहेगा 25। टोटल उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो 25 है। हमारे उच्च न्यायालय का क्रम रहेगा 20वां ही उत्तराखंड का दोस्तों जनसंख्या में क्रम है, इसको भी याद रखिएगा। हमारे उच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीशों का प्रावधान है दोस्तों। 11 न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुग्याल क्या है? बताइए दोस्तों, बुग्याल क्या है? सूखे जंगल हैं, खेल के मैदान हैं, पहाड़ों पर स्थित, जी हाँ, घास के मैदान हैं। पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान हैं। निम्न में से एक जिला जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, सहारनपुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन को उत्तराखंड की दृष्टि से ना देखिएगा। यह क्वेश्चन आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तब आप इसका आंसर सही देने की ज़्यादा स्थिति में होंगे। बताइए दोस्तों, गंगा की लंबाई 2525, यमुना 1384। ये तो छोटी नदियां हैं, तो आंसर होगा गंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए? बताइए। घास स्थल, वन, जी हाँ, वनों की सुरक्षा के लिए। हिंदी से पहला क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची नहीं है। नलिन, रसाल, राजीव, उत्पल नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर होता है, आदित्य होता है, रवि भी होता है। आंसर होगा ये सभी।
हे का विपरीत शब्द क्या है? तो हे का विपरीत होगा दोस्तों ग्राम्य भी नहीं, ग्राह्य करेक्ट आंसर होगा। ओजस्वी का विलोम बताना है, मंद, निस्तेज करेक्ट आंसर निस्तेज होगा, जिसमें तेज ना हो। कपीस में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों। वृद्धि में डबल मात्रा होती है, दीर्घ में बड़ी मात्रा होती है, दीर्घ संधि हमारा करेक्ट आंसर होगा। विसर्ग में बिंदु लगा होता है, यण संधि में बीच में य या फिर व दिखाई देता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? दोस्तों अगर आपको संधि समझनी हो, चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी वाले सेशन में आप जाकर देख सकते हैं, संधि वहां पर समझाई गई है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चाणक्य, हर्षकवि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हरिसेन। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य कहा गया है, इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? चाणक्य तो नहीं है, सिकंदर भी नहीं है, सेल्यूकस नहीं है, मैगस्थनीज यहां पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन यानी कि वेस्टर्न कल्चर से अधिक प्रभावित था? कौन था? स्वामी विवेकानंद नहीं दोस्तों, दयानंद भी नहीं, राजा राम मोहन राय। इन्हें राजा राम मोहन राय को राजे की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इनका जो दोस्तों मृत्यु हुई थी वह इंग्लैंड में हुई थी, भारत से बाहर, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? 17 अप्रैल 1940 करेक्ट आंसर 16 अगस्त 1946 होगा दोस्तों, 1946। ठीक है आगे बढ़ते हैं। डैश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए। 12 मार्च को तो नमक आंदोलन था दोस्तों, यह 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 1930 6 अप्रैल में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इस दृष्टि से यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम स्थापना की थी। विमर्श चंद्र बनर्जी, जी हाँ ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है दोस्तों। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को क्या कहा जाता था? फौजदार, दीवान, मीर बख्शी, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, मीर बख्शी। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में हमला किया, आक्रमण किया था? राजगढ़, पार, पूना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। यह क्वेश्चन यूके SSC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। बताइए। एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, बी से ए तक वापस आया 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से। आपसे पूछा गया है औसत गति क्या थी? दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 2 × 60 × 40 अपॉन में 60 + 40। यहाँ पर 60 + 40 कितना हो जाएगा? 100। इस 100 की ये 2 जीरो यहाँ इससे कट जाएंगी, आपके पास बचेगा 2 × 6 × 4
2 छिंग 12, 12 चौक 48, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है, देखते हैं। किसी कंपनी का वर्ष 2000 से 2004 तक कितना खर्च आया है, नीचे चार्ट में दिखाया गया है, चार्ट देख लीजिए। 2000 में 17, 2001 में 19, 2002 में 20, 2003 में 22, 2004 में 22। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है, वर्ष 2000 के बाद कितने वर्षों में खर्च में 10% से अधिक की बढ़त हुई। तो 10% से अधिक की बढ़त कहां पर हुई है, देखेंगे दोस्तों। 2002 से आप 2001 पर गए, 17 से 19 यानी कि 2% बढ़ा, 17 पर निकाल लीजिए, बताइए कितना होगा। ये बैठेगा दोस्तों 8.5। जब आप इसको काटेंगे आप समझ गए होंगे आंसर 10 प्लस ही आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, समय खराब मत कीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 19 से 20 कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1% की, 19% पे बढ़ोतरी हुई। जब आप इसको काटेंगे तो 19 से 100 को काटेंगे तो लगभग 5 आएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा आंसर। 2002 से 3 पर जाइए, 20 से 22 पर गए, आपकी बढ़ोतरी हुई दोस्तों 2% की, 20 अपॉन में रखिए मल्टीप्लाई 100, आप इसको काटेंगे आएगा 10%। हमें बताना है 10 से अधिक, यह भी आंसर नहीं होगा। अंतिम 22 से 22 पर गए, 0% की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों 2000 से 2001 पर गए, 10 प्लस की बढ़ोतरी यहीं पर हुई है, यानी कि सिर्फ एक वर्ष में 10 से अधिक प्रतिशत की बढ़त हुई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 79। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया चैनल को, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।